एंटीक्राइस्ट या मसीह विरोधी कौन है या क्या है, जिसे अधर्मी व्यक्ति या पशु के रूप में भी जाना जाता है? वे कहां से आएगा और वे क्या करेगा और वो क्यों आएगा? चलिए बाइबल में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसका 15 से 18। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इस वचन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती है। आज इस वीडियो में हम इसको बहुत ही डिटेल में बाइबल के नजरिए से जानेंगे, और एक बार आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर कोई भी आपको आसानी से गुमराह नहीं कर सकेगा। तो चलो इसको गहराई से देखते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि पहले भी बहुत से एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी हो चुके हैं, और बहुत से अभी हैं और आगे भी होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एंटी क्राइस्ट या ज्यादा एंटी क्राइस्ट और उस द एंटी क्राइस्ट में अंतर है। देखिए, मसीह विरोधी बहुत हैं और होंगे, लेकिन वो द एंटी क्राइस्ट एक ही होगा जो दुनिया के अंत का कारण बनेगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 18। है लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि एक एंटी क्राइस्ट बिल्कुल वही है जैसा कि इसके नाम से पता चल जाता है। यह एक व्यक्ति या एक आंदोलन है जो मसीह के विरुद्ध है, एंटी क्राइस्ट, राइट? और इसके पीछे शैतान का हाथ है। अब यहाँ बाइबल में एंटी क्राइस्ट की आत्मा के बारे में भी बताया गया है। ऑल्सो देयर इज अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। यस, यूहन्ना ने उनके बारे में लिखा है जो मसीह का अनुसरण करने का दिखावा करते हैं, जो प्रकाश और ज्ञान का हिस्सा हैं, लेकिन वो है नहीं। आपको यह भी समझना जरूरी है कि बहुत से एंटी क्राइस्ट होंगे और वो क्या करेंगे? वो झूठ बोलेंगे और लोगों को धोखा देंगे। वे अच्छे बनने का दिखावा करेंगे जबकि वास्तव में वो बुरे होंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 22। झूठा कौन है? वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वे भी एंटी क्राइस्ट हैं, और वे भी एंटी क्राइस्ट हैं जो खुद को मसीह होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि वे यीशु मसीह के विरुद्ध में हैं, क्योंकि वे यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं, वे ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं, और उनके लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक नहीं है। और जो ट्रिनिटी को नहीं समझते हैं और इस पर विश्वास नहीं करते हैं और अलग अलग पंथों में फंस जाते हैं, वो भी एंटी क्राइस्ट ही हैं। याद रखिए, मसीह पंथ शुरू ही होते हैं एंटी क्राइस्ट की आत्मा के द्वारा। उनके लिए वो काफी नहीं है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया था, उनको और भी कुछ चाहिए। वो ट्रिनिटी का इनकार करते हैं। अगर आप ट्रिनिटी को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ एक एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, और आपको ये समझना चाहिए कि यह एक विद्रोह की आत्मा है।
परमेश्वर और उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था और सभी चीजों के खिलाफ विद्रोह की आत्मा। और फिर हम यह भी जानते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता भी होते हैं, मत्ती अध्याय 24 उसका 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हमेशा से ही इंसानों में एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम करती रही है और अभी भी करती है, उन अनाज्ञाकारी पुरुषों और महिलाओं में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उस दा एंटी क्राइस्ट की, तो जब वह आएगा तब वह खुद को परमेश्वर होने का दिखावा करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसका 3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। तो एक बात जो हमें सीखनी चाहिए वो यह है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक कि कलेश शुरू ना हो जाए और जब तक वह विनाश का पुत्र दा एंटी क्राइस्ट ना आ जाए, जो खुद को परमेश्वर साबित करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 उसका 4। जो विद्रोह करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो द एंटी क्राइस्ट परमेश्वर होने का दिखावा करेगा। हाँ, वो ऐसा ही करेगा और शैतान उसके माध्यम से ऐसा करेगा। वह एंटी क्राइस्ट वही करेगा जो शैतान हजारों वर्षों से कोशिश कर रहा है पावरफुल लोगों के माध्यम से, उनके जो अपने आप को ईश्वर से भी बढ़कर समझते थे। और यह सब कुछ शुरू हुआ था मानवता की शुरुआत के साथ, आदम और हवा के साथ। देखिए, लूसीफर ने आदम और हवा से झूठ बोला और उन्हें यह बताया, उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 4 से 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अच्छे और बुरे का ज्ञान पाकर आप देख सकते हैं कि शैतान चाहता था कि वे इस बात को समझें कि बुराई कैसे काम करती है और वे बुरे बन जाएं। और फिर हुआ क्या? उन्होंने वो फल खा लिया। आदम और हव्वा भी चाहते थे इस पर विश्वास करना कि शैतान जो कह रहा है वो सच है। वे परमेश्वर की तरह बनना चाहते थे, तो उन्होंने पाप किया और जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी उसी समय पाप और बुराई का ज्ञान उनके ऊपर आ गया और वो आत्मिक तौर पर मर गए और आगे चलकर सभी मनुष्य जाति भी उनके द्वारा पाप करने का ज्ञान संसार में प्रवेश कर गया। मानवता ने एक नए पापी स्वभाव को प्राप्त किया जिसमें घमंड केंद्र बिंदु था। और फिर हम देखते हैं कि वे कितने ज्यादा बुरे हो गए थे। आप जानते हैं, बाढ़ से पहले के लोग बेहद ज्यादा दुष्ट हो चुके थे। उत्पत्ति अध्याय 6 में शैतान और गिराए हुए दूतों ने मनुष्यों पर प्रभाव डाला। उन्होंने नपीली दानव पैदा किए और यह केवल बुराई का एक प्याला मात्र था। वे लोग परमेश्वर के खिलाफ बागी हो गए थे। लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत कर दी थी। उन्होंने ईश्वर विरोधी आत्माओं की पूजा की और शायद गिराए हुए दूतों की भी, और नपीली दानवों की पूजा उन्होंने ईश्वर की तरह की। तब अंततः नूह और उसके परिवार को छोड़कर परमेश्वर ने उन सबों को बाढ़ के पानी से मिटा दिया। और बाढ़ के बाद लोग फिर से परमेश्वर विरोधी बन गए थे क्योंकि वे पाप में ही जीना चाहते थे। बाढ़ के बाद निम्रोद, वह पहला शक्तिशाली व्यक्ति था, नूह का पोता। उसने कई सारे बड़े नगर बसाए। बेसिकली निम्रोद पहला विश्व शासक था। और क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ्रीमेसन्स के लोग निम्रोद को बाढ़ के बाद का सबसे पहला ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित करते हैं। और यही वो समय था जब लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ फिर से बगावत की शुरुआत की थी। दानवों को पूजना शुरू कर दिया था अपने देवताओं के रूप में और अपने अपने धर्मों की शुरुआत कर दी थी। आप नूह के जल पड़ने से पहले की हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाढ़ के बाद लोग फिर से परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने लगे और उन्होंने बाबुल का टावर बनाया, जैसा कि वो टावर आज भी बगावत का प्रतीक है। यह उसी तरह हुआ जिस तरह बाढ़ से पहले हुआ था। परमेश्वर को इसे फिर से रोकना पड़ा और उसने लोगों को अलग अलग भाषाएं दे दी ताकि वे लोग पूरे विश्व में फैल सके। और वहां से वे लोग अपने साथ वो सब ले गए जो कुछ भी वे जानते थे, और उस धर्म को भी वे अपने साथ ले गए जो उनके पास उस समय था, लेकिन अब अलग अलग नामों से। और उन्होंने अपने देवताओं के भी अलग अलग नाम रख दिए। जहां जहां भी वे गए वहां वहां अपने धर्म और देवताओं को लेकर गए।
बस नाम अलग थे लेकिन मान्यताएं समान थी। व्यवस्था विवरण में आप इसे पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 उसका 17। उन्होंने पिशाचों के लिए जो परमेश्वर ना थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। निम्रोद के बाद जब हम मानवता का इतिहास देखते हैं तो हमेशा एक राजा, एक शासक होता रहा है जो अपनी शक्ति के कारण ये मानता था कि वह परमेश्वर के समान है। वह बस अपनी उंगलियों से चुटकी बजा देता और सबको उसके इशारों पर चलने के लिए कहता तो सब बस चल देते। लेकिन इतिहास के दौरान जब हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो घमंड से भरे हुए थे, वे मानते थे कि वे ईश्वर हैं, लेकिन वे बस शैतान के पपेट्स, कठपुतलियां मात्र होते थे, क्योंकि शैतान ने ही उन्हें प्रभावित किया हुआ था। यशायाह अध्याय 14 उसका 13 से 14। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आप देख सकते हैं, मैं एक घमंड से भरी हुई मैं। और यही वह बात है जो मानवता के पापी स्वभाव के हृदय के मूल तत्व में है, घमंड से भरी हुई मैं। यशायाह अध्याय 14 उसका 15। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। बाबुल का टावर एक बहुत अच्छा उदाहरण है उन लोगों का जो लोग दुष्टता के प्रभाव में थे। वे परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने लगे। वे गिराए हुए दूतों को देवताओं के रूप में पूजा करते थे और वह एक ऐसा टावर बनाना चाहते थे जो बहुत ऊंचा हो, ताकि वे अपने आप को परमेश्वर मान सके और परमेश्वर की जगह ले सके। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को दोहराती रहती है। जब आप मानवता के इतिहास की ओर देखते हैं, यह अपने आप को दोहराती रहती है, क्योंकि यह एक एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। इंसानों के अंदर एक ताकत की स्पिरिट जो खुद को परमेश्वर के समान बनाने की इच्छा रखती है। यह शैतान की ओर से आती है, लूसीफर की ओर से। यह घमंड है और यह शैतान से आता है, लूसीफर से। वह एंटी क्राइस्ट की आत्मा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर करता जाता है। अब मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो इतिहास में थे, जिनके बारे में कुछ लोग, खासकर मसीह विश्वासी लोग, ये सोचते हैं कि वे लोग या फिर वो व्यक्ति शायद वो एंटी क्राइस्ट था या है। मीका अध्याय 5 उसका 2। है बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है। अब जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह भविष्यवाणी मसीह के बारे में है कि मसीहा कहां से आएगा। लेकिन फिर हम इसके 5वें वचन में पढ़ते हैं, और वह शांति का मूल होगा। जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पांव रखें, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वर्ण 8 प्रधान पुरुष खड़े करेंगे, और वे अश्शूरी के देश को वर्ण प्रवेश के स्थान तक, निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अश्शूरियाई एंटी क्राइस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आगे मैं इसको स्पष्ट करूंगा। अश्शूरियाई के बारे में वो भविष्यवाणी जल्दी ही पूरी भी हो गई थी, लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व राजा सेनीचरब के द्वारा। और उस समय वह सुपर पावर था एक तरह से, लेकिन वह द एंटी क्राइस्ट नहीं था। इसको समझने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि द एंटी क्राइस्ट को पहचानने के लिए 3 चीजें या क्राइटेरिया हैं जो द एंटी क्राइस्ट के लिए आवश्यक है। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 3। और इन सभी 3 चीजों का सत्य होना जरूरी है। और हम ये सिर्फ एक पुस्तक में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि 3 पुस्तकों में पढ़ते हैं। हम इसे दानियल, प्रकाशित वाक्य और दूसरा थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं। और वे 3 चीजें हैं। नंबर 1, वह यरूशलेम के मंदिर पर आकर बैठेगा और परमेश्वर होने का दावा करेगा। नंबर 2, द एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया का शासक होगा। और नंबर 3, शुरुआत में वह इजराइल में शांति स्थापित करेगा। तो सेनाचरीब जो विश्व का नेता तो था, लेकिन उसके पास इजराइलियों के लिए शांति नहीं थी, और वह मंदिर में भी आकर नहीं बैठा था। तो वो द एंटी क्राइस्ट नहीं हो सकता। तो सेनाचरीब द एंटी क्राइस्ट की लिस्ट से आउट है। दूसरा लोग कहते हैं कि नीरो द एंटी क्राइस्ट था। नीरो रोम के 5वें सम्राट थे, जिसने 54 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें द एंटी क्राइस्ट माना जाता है।
क्योंकि लोग नंबर्स की तरफ देखने में रुचि रखते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिया, जो कुछ खास शब्दों के लिए कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वे एक सिस्टम ढूंढते हैं जहां ऐसा लगता है कि नीरो, जब आप उसका नाम देखते हैं तो उसके नाम की कैलकुलेशन करने से 3 संख्याएं निकल कर आती हैं, 666, जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट को संदर्भित करता है। तो वे हर अक्षर के लिए एक संख्या का निर्धारण करते हैं ताकि किसी प्रकार का एक छिपा हुआ अर्थ खोजा जा सके। और क्योंकि प्रकाशित वाक्य भी कहता है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 18 में लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि नीरो द एंटी क्राइस्ट था। वह बिल्कुल एक एंटी क्राइस्ट था, नो डाउट, लेकिन वह द एंटी क्राइस्ट नहीं था, क्योंकि हमें सभी पुस्तकों को साथ में देखना चाहिए और सिर्फ एक पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। अब मैं नहीं मानता कि नीरो द एंटी क्राइस्ट था, क्योंकि पहला तो नीरो को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के द्वारा पराजित नहीं किया गया था, क्योंकि अभी तक भी यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हुआ है। और दूसरा, द एंटी क्राइस्ट की पराजय महाकलेश काल के बाद होती है और वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और तीसरा, प्रकाशित वाक्य की किताब यूहन्ना द्वारा लिखी गई थी, वह भी तब जब वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। नीरो के राज्य काल के बाद के समय में भविष्यवाणी की पुस्तक लिखी गई थी। तो प्रकाशित वाक्य ऐसी किसी भी भविष्यवाणी की बात नहीं करेगी जो पहले ही बीत चुकी हो, राइट। अब जैसा कि मैंने कहा, मैं मानता हूं कि एंटी क्राइस्ट की आत्मा नीरो पर थी, क्योंकि वह अत्यंत बुरा शासक था। उसने कई चीजें की थी और अनेक विश्वासियों को मार डाला था, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वह द एंटी क्राइस्ट था। अब कुछ लोग किंग ऑफ टायर, सोर के राजा की ओर देखते हैं और ऐसा कहते हैं कि वो द एंटी क्राइस्ट है। यहेजकेल अध्याय 28 उसका 1 से 2। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर वही एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, घमंड, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। आप सिर्फ एक इंसान हो और कोई ईश्वर नहीं हो, चाहे आप अपने मन को परमेश्वर के समान बना लो। देखो, ये बार बार एक ही बात है। जब हम इतिहास में देखते हैं तो वही एंटी क्राइस्ट की आत्मा है जो उनमें शासन करती है और उन लोगों को शासक बनाना चाहती है। जब हम निम्रोद को देखते हैं, जब हम फिरौन को देखते हैं, जब हम सोर के राजा को देखते हैं, रोमन साम्राज्य को, हिटलर को और जॉर्ज सोरोस को भी, और मैं थोड़ी देर में इल्यूमिनाटी के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन जब आप इस खंड को और आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर उस पर न्याय ला रहा है। यहेजकेल 28 उसका 6 से 9। इस कारण परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच में मारे हुए की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूं? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। मैं यहां पर 1 मिनट के लिए आपको रोककर यह कहना चाहता हूं, यह बस एक सवाल है, क्या आप मर जाने के बाद भी अपने आप को ईश्वर मानोगे? जब हम अन्य धर्मों के ईश्वरों को देखते हैं तो वे सभी मर गए, केवल ईसा मसीह को छोड़कर। और वे सब लोग भी जो सोचते थे कि वे इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि वे शासन करते थे, वे सोचते थे कि वे ईश्वर हैं, लेकिन फिर उनकी मौत हो गई, बस जैसे एक सामान्य आदमी मर जाता है। यहेजकेल 28 उसका 6 का 10। क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। तो आप देख सकते हैं कि केवल परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। उसने भविष्यवाणी की थी कि वो सोर को नष्ट कर देगा, और ऐसा किया भी, पहले नबूकदनेस्सर के द्वारा और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत से लोगों में एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, शैतान उन पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वही द एंटी क्राइस्ट है। फॉर एग्जाम्पल,
आप हमास की दुष्ट और क्रूर आर्मी को देख सकते हैं, जो अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं जब वे बहुत छोटे ही होते हैं। वे उनको मारते हैं, पीटते हैं समर्पण करने के लिए और इस्लाम की शिक्षा पर चलने के लिए, और वे उनको हत्यारे और बलात्कारी बनाते हैं, और ये सब करते हैं उस मैन मेड रिलीजन के नाम पर। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमास के को फाउंडर की औलाद की टेस्टमनी देख सकते हैं, जिसकी खुद की ये आप बीती है। Hamas' first crime against children in the Palestinian societies is not arming them or encouraging them to carry suicide bombing attacks. It's the religious, ideological indoctrination that I had to go through. Imagine a 10-year-old child. When I disobeyed Hamas, I was tied up to a post and I was whipped by Hamas top leader, and I don't want to mention his name because he's not worthy, with the electric cable. Every lash, I lost my breath until I lost my consciousness. My father was in prison at that time, and this leader thought that he was my mentor. This is Hamas discipline. This is how they wanted me to be. To become a violent savage like them. If you follow the history of Hamas and their development or their evolution, whatever you want to call it, Hamas what sabotaged the peace process through suicide bombing attacks, and they don't have a vision. That's the problem, because nobody can satisfy their ambition when they are waging a holy war. We're not talking about IRA. We're not talking about other political terrorist organizations that we can pressure them, bend them, bring them to the negotiating table. We are talking about a religious group that does not believe in political borders, that wants to annihilate an entire race in order to build an Islamic state. I don't know what else can be said about this group. And I don't know why it's not obvious to everybody that the United Nations fail to condemn them. Bunch of rapists. This is what they are. Lower than animal consciousness. Hamas is committing a crime against this generation and the next generations to come. कुछ लोग कहते हैं कि वे ये मानते हैं कि वह एंटी क्राइस्ट एक मुस्लिम व्यक्ति होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब क्योंकि मुस्लिम में एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम करती है, क्योंकि वे मानते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है, वे बस ये मानते हैं कि वह एक नबी है, ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए नहीं, नो। मुझे ये नहीं लगता कि द एंटी क्राइस्ट एक मुस्लिम होगा, क्योंकि पहले तो मुझे लगता है कि यहूदी उसे अपना मसीहा ही नहीं मानेंगे अगर वो एक मुस्लिम हुआ तो, क्योंकि मुस्लिम्स तो यहूदियों को मारना चाहते हैं, राइट। और फिर मुस्लिम्स में भी अपने कई अलग अलग ग्रुप हैं और ये सभी एक साथ कभी नहीं मिल सकते। तो एक ऐसा वर्ल्ड लीडर चुनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुस्लिम्स सभी इसके लिए आपस में सहमति नहीं होंगे। और मैं यह भी मानता हूं कि दूसरे अन्य लोग भी एक मुस्लिम व्यक्ति को वर्ल्ड लीडर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो इस्लाम का अनुसरण नहीं करते हैं तो वे नफरत और हत्या को लेकर उन्हें देखते हैं कि उनका खुदा एक नफरती ईश्वर है। तो वे मुस्लिमों के ईश्वर को प्रेम का ईश्वर नहीं मानते हैं। उनका ईश्वर पवित्र और धर्मी नहीं है, क्योंकि वह सभी लोगों को पशुओं के समान व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक पर्सनल ईश्वर है जो धर्मी है, पवित्र है और वह प्रेम भी है। और वो धर्म जहां ईश्वर धर्मी नहीं है और प्रेम में नहीं है, वह पवित्र नहीं है, वहां ये बस एक एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 7 से 12। है प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें,
क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रेम द्वारा परमेश्वर को देखना। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। तो अब सवाल यह है कि द एंटी क्राइस्ट कौन है और वह कहां से आएगा? मैं पर्सनली ये विश्वास करता हूं कि वह यूरोप से आएगा। क्यों? क्योंकि सारे सबूत उसी ओर इशारा करते हैं। मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपको जानने की जरूरत है। कुछ खास फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स को मैं इस सीरीज के पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस वीडियो के पार्ट 2 को मिस ना करें। और एक बात आप हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। May God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर YouTube कई सारी वीडियोस का एड्स रेवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड्स से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.